हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको विंडोज अपडेट करते वक्त विंडोज 11 के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी एरर मैसेज आ रहा है या फिर आपको कोई भी पॉपअप आ जाता है कि आपका विंडोज अपडेट फेल्ड हो गया है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर आपको सभी के सभी फिक्सेस मिल जाएंगे सभी एरर के लिए। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा यू आर अप टू डेट है। हम लोगों को यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जब विंडोज अपडेट करते थे तो यहाँ पर कुछ एरर मैसेज आ जाता था या फिर विंडोज अपडेट ही फेल्ड हो जाता था यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो किए थे जिसके करने से हमारा जो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर ठीक हो गया था और हमारा विंडोज 11 है वो अप टू डेट हो गया था। तो आपको यही सेम स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करने हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है, आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर है उसके अंदर आपको चले जाना है और यहाँ पर दिस पीसी पर आपको क्लिक कर देना है। दिस पीसी पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर सी ड्राइव जो भी आपकी ड्राइव्स हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको सी ड्राइव के अंदर आपको चले जाना है। यहाँ पर गाइज आपको एक विंडोज का एक फोल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा सॉफ्टवेयर, ये वाला फोल्डर। तो इस पर आपको कर लेना है, इसको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे विंडोज अपडेट्स होते हैं यहाँ पर आके स्टोर हो जाते हैं, जो कि पड़े रहते हैं। हम लोग इनको डिलीट करेंगे क्योंकि हम लोगों को ये ओल्ड जो अपडेट्स थे यहाँ पर पड़े हैं, हम लोग उनको डिलीट कर देंगे यहाँ से, जो कि मैंने भी सेम किए थे। आप यहाँ पर डिलीट कर दीजिए इनको। इसके बाद आपको नेक्स्ट मेथड के अंदर क्या करना है, इसको कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट मेथड के अंदर गाइज आपको करना है, यहाँ पर आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर के अंदर आपको चले जाना है। क्योंकि क्या होता है कि कई बंदों का एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नहीं होता तो आपको टास्क मैनेजर के अंदर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, रन न्यू टास्क का एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। इस पर क्लिक कर दीजिए और क्रिएट न्यू टास्क पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है CMD और ये चेक बॉक्स आपको जरूर चेक कर देना है। ओके, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स इसको मिल जाएंगे। ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है। कमांड क्या है, FC स्पेस स्कैन नाउ। ठीक है, स्लैश स्कैन नाउ, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी फाइल्स हैं, जो करप्टेड फाइल्स हैं विंडोज की, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कमांड रन करने से रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है जब तक ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कोई भी करप्टेड फाइल नहीं मिली क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको रिपेयर कर लिया था। तो आपका यहाँ पर मिल सकता है। तो नेक्स्ट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर के अंदर वापस से चले जाना है। टास्क मैनेजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर रन न्यू टास्क पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट ए न्यू टास्क पर आ जाइए और यहाँ पर गाइज आपको टाइप करना है SCRVICS.MSC। यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे हमारा जो विंडोज अपडेट है उसकी सर्विस, ये चेक बॉक्स जरूर चेक करना है और ओके बटन पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर ओके बटन पर आपको कर देना है क्लिक और यहाँ पर आप सर्विसेज के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर गाइज हम लोग कुछ सर्विस चेक करेंगे, वो सर्विस क्या है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस, ये सर्विस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये सर्विस टॉप है तो इसको स्टार्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको जाना है इसके ऊपर और यहाँ पर आपको स्टार्टअप टाइप के अंदर मैनुअल है तो उसको ऑटोमेटिक कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर कर देना है क्लिक। ये सर्विस आपका रनिंग में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये सर्विस आ गया रनिंग में, ऑटोमेटिक हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। अप्लाई और ओके बटन पर आपको कर देना है क्लिक। ओके, और यहाँ पर क्या करना है, एक सर्विस आपको दूसरी वाली जो सर्विस है उसको भी स्टार्ट करना है, चेक करना है कि वो सर्विस चल रही है नहीं है, नहीं चल रही है। तो आप थोड़ा नीचे की तरफ आइए और यहाँ पर आपको एक सर्विस मिल जाएगी विंडोज अपडेट करके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका विंडोज अपडेट का सर्विस मिल जाएगा। इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, रनिंग में होना चाहिए ये सर्विस आपका। राइट क्लिक करके आपको जाना है प्रॉपर्टीज के अंदर। प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाइए और यहाँ पर आपको अगर स्टार्टअप टाइप आपका मैनुअल है तो उसको ऑटोमेटिक कर लीजिए। ठीक है, स्टॉप बटन पर कर दीजिए क्लिक।
ठीक है, स्टॉप हो जाएगी ये सर्विस आपकी। एक बार वापस से स्टार्ट कर दीजिए इसको और अप्लाई एंड ओके बटन पर आपको कर देना है क्लिक। तो ये गाइज आपका जो विंडोज अपडेट सर्विस है ये रनिंग में होना चाहिए। राइट क्लिक करके एक बार रिस्टार्ट जरूर कर लीजिए इस सर्विस को। ठीक है, यहाँ पर ये सर्विस भी आपका रनिंग में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सर्विस और मिल जाएगी, अपडेट, ये वाली अपडेट सर्विसेज, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये सर्विस भी आपको स्टार्ट करना है। प्रॉपर्टीज के अंदर आपको चले जाना है राइट क्लिक करके, और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप के अंदर आपको सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर आपको रनिंग मिल जाएगा और अप्लाई एंड ओके कर दीजिए। तो गाइज आपका यहाँ पर सर्विस एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए ये सर्विस। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर 3 सर्विस को किया है रनिंग में। अभी इसको कर देंगे बंद। तो गाइज नेक्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक रन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है रन बटन पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल, CONTROL, और ओके बटन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपका व्यू कुछ ऐसा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर जाके इसको सिलेक्ट करना है लार्ज आइकन। ओके, और यहाँ पर विंडोज डिफेंडर, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अगर ऑन है तो इसको ऑफ कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चेक करके रखे हैं। सेम चेक बॉक्स आपको चेक कर देने हैं दोनों के दोनों। ओके बटन पर कर दीजिए क्लिक। ठीक है, और इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, जो आपका सिस्टम है उसका डेट और टाइम आपको प्रॉपर सेट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करके एडजस्ट डेट ऑन टाइम कर दीजिए और यहाँ पर आपका जो डेट और टाइम है प्रॉपर सेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर करंट टाइम। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, स्कैन नाउ पर कर दीजिए क्लिक। तो क्या होगा, इससे आपका जो लेटेस्ट जो ओरिजिनल टाइम है, डेट और टाइम है, जो आज का डेट और टाइम है वो लेके आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर डेट और टाइम आपका सेट कर लीजिए प्रॉपर। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि जो आपका विंडोज अपडेट का प्रॉब्लम है वो अभी फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो उससे पहले एक बार सिस्टम को जरूर रिस्टार्ट करके आ जाइए। यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी रिस्टार्ट कर लिया था। सेटिंग्स के अंदर आओगे, विंडोज अपडेट के अंदर आओगे, चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करोगे तो देखिए गाइज यहाँ पर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा था विंडोज अपडेट का, यहाँ पर वो ठीक हो जाएगा और आपका जो ये यू आर अप टू डेट आ जाएगा। आई होप कि आपका यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा। अगर गाइज इससे भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या दिक्कत आ रही है आगे। ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा जब भी आपका मैं कमेंट देखूंगा। ठीक है, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको विंडोज अपडेट करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है विंडोज 11 के अंदर तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको गाइज मेरा ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।